नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। गुजरात के आईपीएस ऑफिसर और सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस के आरोपी डीजी बंजारा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। बंजारा ने पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और 10 पन्नों के इस्तीफे में आरोप लगाया है कि गुजरात सरकार ने उन जैसे पुलिस अफसरों को जेल में उनके हाल पर छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों को बचाने के लिए राम जेठमलानी जैसे वकील किए जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। बंजारा ने सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार की नीतियों के मुताबिक अपना फर्ज निभाने के लिए किया। जो भी हुआ सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों के आदेश पर किया गया। अगर हम जेल में हैं तो फिर इस सरकार की जगह भी जेल में है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास कहे जाने वाले आईपीएस डीजी बंजारा ने सीधे उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। बंजारा सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पिछले 6 साल से जेल में हैं और उन पर नए नए केस लगते जा रहे हैं। कभी मोदी को भगवान मानने वाले बंजारा ने अपने इस्तीफे में लिखा है, गुजरात सीआईडी और सीबीआई ने मुझे और मेरे अफसरों को कई एनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हमने ये एनकाउंटर फर्जी किए। अगर ये सच है तो सोहराबुद्दीन, प्रजापति, सादिक जमाल और इशरत जहां मुठभेड़ की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों को सरकारी नीतियां बनाने वालों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। हमने सिर्फ पुलिस अफसर के तौर पर सरकारी नीतियों का पालन किया, वो नीतियां जो दरअसल हमारे हर कदम को निर्देशित कर रही थी और बहुत करीब से हमारी निगरानी कर रही थी। लिहाजा मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस सरकार की जगह गांधीनगर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सरकार को या तो नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में या फिर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में होना चाहिए। आरोपों से भरा बंजारा का इस्तीफा सामने आते ही कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी है। बड़े लोगों के कहने से गलत इनकाउंटर किए गए ताकि एक व्यक्ति को महामंडित किया जा सके, इससे बड़ी हीन हरकत हो नहीं सकती थी। आपने कहा किसी और ने करवाया, अमित शाह के कहने पर किसी और से आपका क्या नरेंद्र मोदी पे इशारा है? इसको जांच का विषय है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता एक स्टिंग ऑपरेशन के साथ सामने आए। इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है कि किस तरह बीजेपी के 3 बड़े नेता, प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर, सांसद भूपेंद्र यादव और संगठन महामंत्री रामलाल फर्जी एनकाउंटर में मारे गए तुलसी प्रजापति की मां को मैनेज करने की साजिश में लगे हैं। नेताओं की कोशिश है कि प्रजापति की मां सादे वकालतनामे पर दस्तखत कर दे। इस डील के बाद अपने आदमी को प्रजापति का वकील बनाकर अमित शाह के खिलाफ केस कमजोर किया जाए। हालांकि बीजेपी ने इस स्टिंग को साजिश बताया है। कोई पत्रकार हमें मिले, कोई जानकारी दे रहे और हम उससे पूछ रहे, अरे भाई वकालतनामा की जो बात कर रहे हैं तो है कहाँ और वो कहाँ सबमिट हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं है। बेतुक बात का मैं क्या जवाब दूं? कुछ नहीं। वकालतनामे के पर दस्तखत करते हुए कहाँ है, कहाँ, किसका? जाहिर है एक के बाद एक दूसरे से लगभग जुड़े मामलों ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। इससे न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि उनके करीबी अमित शाह की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कम से कम बंजारा के आरोप तो प्रधानमंत्री पद के ख्वाब देख रहे नरेंद्र मोदी के लिए सियासी रोड़ा भी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IABN 7। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। आईपीएस ऑफिसर डीजी बंजारा को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा और क्यों ये चिट्ठी लिखनी पड़ी? उधर डीजी बंजारा के आरोपों की नए सिरे से जांच क्या नहीं होनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या गुजरात सरकार ने अफसरों का इस्तेमाल कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है? चौथा सवाल, कहीं बंजारा के पीछे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी तो नहीं है? और आखिरी सवाल, एक ही दिन स्टिंग ऑपरेशन और बंजारा का इस्तीफा क्या कोई साजिश है? जाहिर है बंजारा के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए हैं और हमारा एजेंडा साफ है, बंजारा के आरोपों का सच सामने आना चाहिए और इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। बात करने के हमारे साथ होंगे कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया, साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता और एडवोकेट प्रशांत भूषण, बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी, आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह, तमाम लोग हमारे साथ हैं। बातचीत तो शुरू करते हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से आज बंजारा ने चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर कहा है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो कानून से पहलू हैं रखते हैं या पहचानते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि देश का कानून जमानत के पक्ष में है और जब तक ट्रायल हो तो बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जब तक कि एनकाउंटर प्रूव होता है कि सच था, झूठा था, तो ऐसे में हर व्यक्ति को जिसके ऊपर अभी खाली अक्यूज्ड है उसको जेल नहीं बल्कि बेल मिलना चाहिए। बंजारा के केस में पिछले 8 साल से सिर्फ बंजारा नहीं बल्कि तमाम पुलिस अधिकारी, जो कि 8 एनकाउंटर केसेस हैं गुजरात के, उनमें आज तक किसी को जमानत नहीं मिली है।
तो देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि जहां पर कनिमोई, कलमाडी, राजा जैसे लोग जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया इस देश का खा लिया, उन सबको जमानत मिलती है, और जो लोग अपने ड्यूटी के दायरे में काम कर रहे हैं और जो भी काम है गलत है सही है तो उसकी जांच हो और उसके ऊपर केस बने, वो अभी पेंडेंसी में है और लोगों को जेल में रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार की सियासत मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, आपने कहा केंद्र सरकार की सियासत है, लेकिन बंजारा ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन जैसे ऑफिसर्स को जो सरकार की नीतियों का पालन कर रहे थे, जो सरकार की सारी बातों को मान रहे थे, उन्होंने यह भी लिखा है I was implemented the conscious policy of the government, which was inspiring, guiding and monitoring our actions from the very close quarter. तो अगर वो ड्यूटी के दायरे में बात कर रहे थे या ड्यूटी के दायरे में कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग और थे इस पूरे मामले में, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और उनकी भी जगह वही होनी चाहिए जहां पे डीजी बन जा रहा है? देखिए, उसमें तो आपके गृह मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि एनकाउंटर केसेस में जहां पर एलईटी ऑपरेटिव और जिसमें केंद्र सरकार के खुद के हलफनामे कोर्ट में दाखिल किए गए हैं और उनको 10-10 साल बाद बदला जा रहा है, और उसमें केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री मैं एलईटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, करने दीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए। मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं। मीनाक्षी, मेरा सवाल अलग है। ऑपरेशन आप जिस आईपीएस ऑफिसर्स की तरफदारी कर रही हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ड्यूटी के दायरे में काम कर रहे थे, उतना ही आवश्यक है। जितना अगर आईबी आदेश प्रधानमंत्री प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब कार्यालय के नीचे आईबी काम करती है। प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दी। मेरा सवाल यह है कि आप ये मानती हैं कि डीजी बंजारा अपनी ड्यूटी के दायरे में काम कर रहे थे? आपकी सिंपैथी उनके साथ दिखाई पड़ती है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपकी सिंपैथी उनके साथ दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपने पहले स्टेटमेंट में कहा। वो आदमी खुद कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको अकेला छोड़ दिया, उनको सड़ने दिया, उनको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कह रही हूं और मैं इस देश की कानूनी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हूं। कानूनी प्रक्रिया है, अगर किसी ने एनकाउंटर किया है तो आप उसको जेल भेजिए। आई एम सॉरी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। आप किसी व्यक्ति को एज एन अंडर ट्रायल जेल रखते हैं, मीनाक्षी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। उठाते तो वो कौन करेगा? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। होने दे रहा है जो गलत हलफनामे पेश कर रहा है। माफ करिएगा, आप मेरे सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने आपसे सवाल यह पूछा कि आपकी सहानुभूति डीजी बंजारा के साथ है। सवाल का जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात कोर्ट में प्रूव होनी है कि एनकाउंटर सच्चा था या झूठा था। हमारे दर्शक, वो जवाब मैं नहीं दे सकती। हमारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं कि मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रही हैं। अगर झूठा है आई एम सॉरी, उसको बाहर निकालिए। आई एम सॉरी, शक डालकर एक सच्चे आदमी को जेल में नहीं रख सकते। आई एम सॉरी, ये कानून है देश का। मीनाक्षी, लेकिन वो कानून गुजरात के लिए अलग है और मीनाक्षी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। जहां पर 213 आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही और हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही। आपके मुताबिक नहीं होगा, जवाब मेरे मुताबिक होगा। नहीं, जवाब आप अपने मुताबिक दीजिए, लेकिन दर्शक समझदार है, वो समझ रहे हैं कि सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दिया जा रहा है। बिल्कुल, मेरा सवाल बहुत साफ है। जानते हैं और मुझे भी। मीनाक्षी, मेरा सवाल बहुत साफ है। आपकी सहानुभूति डीजी बंजारा के प्रति है। डीजी बंजारा नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं। मेरी सहानुभूति किसी के साथ नहीं है। आपके सवालों में आपने जवाब दिया, उसमें सहानुभूति है। ज्ञान रखने के तहत कि देश का कानून गुजरात के लिए अलग और बाकी तमाम देश के लिए अलग नहीं हो सकता। आपके डीजी बंजारा खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र, आपकी जो सरकार है से शामिल है, ये मेरा पक्ष है। मीनाक्षी जी, आप अच्छी वक्ता हैं, आप अच्छी वकील भी हैं, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन दर्शक समझदार हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले कि सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब आप कुछ दे रही। मैंने आपसे सवाल किया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल यह किया कि डीजी बंजारा को जो नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, आपकी सहानुभूति डीजी बंजारा के साथ है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे अफसरों को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमित शाह को बचाने के लिए तमाम पैतरे किए और यह भी कहा कि जिस नरेंद्र मोदी को भगवान मानता था उनकी उस सरकार की जगह जेल में है। प्लीज रेस्पॉन्ड टू दिस।
देखिए, आप मेरी बात सुनिए। जो इस एफिडेविट की ड्राफ्टिंग है, ये किसी जो रेजिग्नेशन की ड्राफ्टिंग है, वो किसी पुलिस वाले की ड्राफ्टिंग नहीं है। क्योंकि अगर कोई उस समय जानता है तो वो ये भी जानता है कि एमओएस होम उस समय अमित शाह नहीं थे। तो ये ड्राफ्टिंग दिल्ली में हुई है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो भी सामने आ रही है कि आप साहब मेरी बात मेरे को पूरी करने दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। एक आईपीएस ऑफिसर नहीं, मैं 1000 आईपीएस ऑफिसर्स को जानती हूँ और मैं 1000 वकीलों को भी जानती हूँ और ऐसे वकीलों को भी जानती हूँ जो मंत्री बैठे हैं। मैं आपसे आप मेरे को ये बात पढ़ाइए और आप मेरी बात सुनिए जो मैं कह रही हूँ। अपनी शांति, मेरी बात बहुत स्पष्ट है कि ये रेजिग्नेशन लेटर दिल्ली में ड्राफ्ट हुआ है और एक ऐसे व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है जो कि 8 साल से जेल में है और 8 साल से अगर सच्चा जेल में है तो उसको सजा होनी चाहिए और अगर झूठा जेल में है तो उसको बाहर निकाला जाना चाहिए। आप ये चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात को यकीन करूं? कांग्रेस सरकार आप चाहती है कि मैं आपकी बात को यकीन कर लूं? बिल्कुल मान लूं कि एक आईपीएस ऑफिसर बेवकूफ आदमी है। अगर ये एफिडेविट आप चाहती है कि मैं यकीन कर लूं कि आईपीएस ऑफिसर बेवकूफ है, उसकी चिट्ठी किसी और ने लिखी है, दिल्ली में लिखी गई है, आप चाहती है मैं इस बात को यकीन कर लूं? बिल्कुल लिखी। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। एमओएस नहीं थे, वो एमओएस नहीं थे। कौन था? अमित शाह एमओएस नहीं थे गुजरात के। हु वाज द होम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? और उन्होंने एनकाउंटर की बात भी नहीं की है। मीनाक्षी, लेकिन लेट मी करेक्ट यू, नरेंद्र मोदी वाज द होम मिनिस्टर। एग्जैक्टली द पॉइंट। आप नरेंद्र मोदी वाज द होम मिनिस्टर। आप कंटेंट तो पढ़िए और आप एजेंडा समझिए। जो आपने बड़े सही तरीके से पकड़ा कि एक ही दिन के अंदर पहले सीडी प्रकरण होता है, वो सीडी झूठी पाई जाती है, उसके बाद वो केस खत्म हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने सीडी बनाई उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी जीरो है और शक्ति सिंह गोहिल की क्रेडिबिलिटी जीरो है। एसआईटी ने वो सर्टिफिकेट उनको दिया। अब उसी वक्त 1 घंटे के अंदर इस रफ्तार से ये शुरू कर दिया जाता है। आपको एजेंडा नहीं समझ आ रहा? मुझे तो बहुत समझदार वकील है। लोकायुक्त से बात शुरू हुई, सीडी पे आई, सीडी से यहां पहुंची, आपको नहीं दिखाई दे रहा और साथ में सोनिया गांधी जी कल देश से रवाना हो गई। मीनाक्षी जी बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी, मेरी आंखें भी हैं और मैं चश्मा भी लगाता हूं और मुझे दिखाई भी साफ पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या आप एक आईपीएस ऑफिसर को बेवकूफ समझती हैं कि वो अपने रेजिग्नेशन लेटर कोई दिल्ली में लिखवाएगा और वो मान लेगा? मजबूर समझती हूँ, बेवकूफ नहीं समझती। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो आप उसको बेवकूफ समझती हैं। क्या वो बेवकूफ आदमी है? मैं उसको बेवकूफ नहीं, मजबूर समझती हूँ और मजबूरी का सियासती तौर पर कैसा फायदा उठाया जा रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उस आदमी का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी वो कर रहा था वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के बनाई गई नीतियों का पालन कर रहा था, इसलिए वो आगे लिखता है कि अगर मैं जेल में हूं तो वो लोग भी जेल में होने चाहिए। और फिर वो ये कहता है कि मोदी सरकार की जगह जेल में है साहब, क्योंकि टेररिज्म की पॉलिसी तो केंद्र सरकार तय करती है। वो शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। उन तक जाइए और पूछिए क्योंकि आईबी उनके नीचे ही काम करती है। मीनाक्षी, आई मस्ट से यू आर अ गुड स्पोक्स पर्सन, यू नो हाउ टू स्कर्ट द इशू। आई मस्ट एडमायर यू। नहीं आशुतोष, यहाँ देश के हित की बात है, यहाँ देश के हित की बात है, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर क्योंकि राजनीति मसला है इसलिए इस तरीके से बात करनी है। बिल्कुल, आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूं, लेकिन ये जो मामला है ये देश की सुरक्षा और ऑफिसर्स और तमाम विषयों का, साथ में देश के जो कानून व्यवस्था है उसका भी मामला है। चलिए आप मुझे बताइए, राजा कनिमोई, आप पार्टी के अच्छी प्रवक्ता है, आप पार्टी का अच्छा काम कर रही है और आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि ये आईएएस ऑफिसर बेवकूफ है, इसकी चिट्ठी दिल्ली के अंदर लिखी गई है। आप ये मुझे बताना चाहते हैं आतंकवाद की नीतियां जो है वो दिल्ली के अंदर बैठ के ड्राफ्ट की जाती है। आप ये चाहती कि मैं आपकी सारी बातों को यकीन कर लूं, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है और हमारे दर्शकों के अंदर भी है, वो भी समझते हैं। मोटवाडिया जी, ये जो सारी बातचीत, जो चिट्ठी आई हुई है, इसके पीछे कांग्रेस की साजिश बताई जा रही है। कहा जा रहा है ये कांग्रेस के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ऐसा है क्या? 32 पुलिस ऑफिसर जेल में हैं और 32 पुलिस ऑफिसर में से 4 को अमित शाह सहित 4 को छोड़कर सभी की अरेस्ट गुजरात पुलिस ने की है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो बंजारा जी हैं उनकी अरेस्ट 3 आईएएस ऑफिसर के साथ गुजरात के पुलिस अफसर, गुजरात के डीआईजी ने उस समय की थी और उस समय
गुजरात की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाँ, हमारी पुलिस ने गलत एनकाउंटर किया है और इसके लिए हमने इन 3 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उसके बाद एक के बाद एक करके टोटल 29 पुलिस अफसर की जो अरेस्ट हुई वो गुजरात पुलिस ने की। लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेसी की गई थी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट में है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए हम आज सीबीआई को ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल किया, वंजारा जी ने ये कहा, मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कांग्रेस का षड्यंत्र है कि 2 दिन के अंदर एक दिन सीबी आती, दूसरे दिन इस्तीफा जाता? आशुतोष, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी की बात बताते हैं तो गुजरात की पुलिस अफसर ने ही उसको क्यों अरेस्ट किया? गुजरात सरकार की होम मिनिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हाँ, जो लोग आए थे वो निर्दोष थे, वो नरेंद्र मोदी को मारने के लिए नहीं आए थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। ये एफिडेविट गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2006 में किया, वो तो कांग्रेस ने नहीं किया। आज बात बताई जा रही है। दूसरी बात, 2007 का चुनाव था, जो चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी मैदानी के सामने ये कहा कि मैंने सोहराबुद्दीन को मारा, मैंने तुलसी प्रजापति को मारा, मैंने गलत किया है। लोगों ने कहा कि कुछ गलत नहीं किया है, तो बोले कि जो किया मैंने सही किया है। और उसी के कैसेट के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी क्या बोले वो भी क्या कांग्रेस की साजिश थी? चलिए, आपको लगता है कांग्रेस की साजिश नहीं थी? आपकी चैनल के सहित आपको लगता है कांग्रेस की साजिश नहीं है? 5 हेडलाइन बनी हुई है। अर्जुन वटारिया जी, 5 नहीं सर, 2 ही बनी हुई, 5 नहीं है। 5 में से 3 गुजरात की है। वो भी क्या गुजरात आसाराम पकड़ा गया, वो कांग्रेस की साजिश? हाँ, वो आसाराम की बात बनाई गई, वो आसाराम की बात। जावड़ेकर जो बोल रहे हैं, वो जावड़ेकर को हमने कहा था कि आप ऐसे बोलिए। चलिए प्रशांत जी, ये जो पूरी चिट्ठी आई हुई है, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपने सुना कि मीनाक्षी कह रही कि भाई ये तो दिल्ली में बैठ के इसको ड्राफ्ट किया गया है, उसके बाद लिखा गया है। देखिए, इस चिट्ठी में उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया है वंजारा ने। अच्छा। वंजारा की चिट्ठी एक तरह से गुजरात सरकार मोदी अमित शाह को धमकाने के लिए है कि भाई हम इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सब जो हमने किया आपके कहने पर किया, लेकिन अगर आप नहीं सुधरेंगे तो और बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तो इसलिए ये चिट्ठी पूरा खुलासा नहीं करती है, अर्ध खुलासा, सिर्फ इतना कि भाई ये सब हमने गुजरात के पॉलिसी के तहत किया, गुजरात सरकार मोदी अमित शाह के पॉलिसी के तहत किया, और ये कि आपने हमको तो लावारिस छोड़ दिया और सारा डिफेंस अमित शाह के ऊपर लगा दिया, और अमित शाह ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करी, वगैरह वगैरह। देखिए, जब इस तरह के तथ्य अब धीरे धीरे मामला उधड़ने लगा है, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है, और जब सच्चाई सामने आती है तो जिस पार्टी को वो तकलीफ देता है वो कहती है कि कॉन्स्पिरेसी है, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी है, ये जुडिशरी की कॉन्स्पिरेसी है, जुडिशरी जो है दोहरा व्यवहार कर रही है। जब उनको सूट करता है, जब कांग्रेस को ठोका जाता है जुडिशरी के द्वारा, चाहे कोलगेट हो चाहे 2G हो, तब तो बोलते हैं जुडिशरी बड़ा अच्छा काम कर रही है। जब गुजरात सरकार को ठोका जाता है और जब 3 कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, इशरत जहान, सोहराबुद्दीन, तुलसीराम प्रजापति, सादिक जमाल, ये सारे कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, और इन सारे कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस में ये बात बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि एक बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी के तहत बार बार उसी तरह से, उसी पैटर्न पर ये कह के कि भाई ये बाहर से पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को मारने, और उसी तरह से उनका सबका फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। वही टीम जो बंजारा एंड कंपनी, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास लोग थे, सबसे ज्यादा टेलीफोन कॉल्स जो हैं इन लोगों के बीच में एक्सचेंज होती हैं, वंजारा
अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दफ्तर के बीच में। तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, बट ये भी तो हो सकता है ये चिट्ठी एक ऐसे आदमी से लिखवा दी गई हो जो 6 साल से जेल के अंतर्गत अंदर है, जिसके बीवी बच्चे बाहर हैं, बेबसी में भी लिखी जा सकती है, उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। देखिए तो चिट्ठी पढ़ने से तो ऐसा नहीं लगता कि बेबसी में लिखी गई है। ये जरूर है कि वो हताशा के हालत में है। ये चिट्ठी जरूर दिखा रही है कि उनको अब हताशा हो रही है, और हताशा में, और ये भी चिट्ठी पूरा खुलासा नहीं कर रही है, ये चिट्ठी अर्ध खुलासा करती है, सिर्फ इतना एक टेंटलाइजिंग ग्लिम्प्स दे रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं? सरकार के ही कहने पर, उनके पॉलिसी पर हमने जो कुछ किया वो किया, आपने हमको लावारिस छोड़ दिया है, अगर अब आप नहीं सुधरे तो फिर और बहुत मतलब एक तरीके की धमकी भी है इसमें। विकास सिंह जी हमारे साथ है, विकास सिंह जी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके। विकास सिंह जी, क्या इस चिट्ठी का कुछ लीगल वैलिडिटी भी है? क्या इसके आधार पर वाकई कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से लीगल वैलिडिटी तो चिट्ठी का इसमें कार्रवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हो सकता। इस चिट्ठी में अगर कुछ तथ्य है तो सिर्फ इतना है कि हाँ, कुछ ऐसी बातें खुल सकती हैं अगर मेरे को कंपेल किया जाएगा, या मेरे को अगर इस तरह से मेरे साथ व्यवहार यही अगर चलता रहा तो मैं कुछ और बोल सकता हूं। इसलिए उस तरह की बात इस चिट्ठी में जरूर है। अभी तक का जो उसमें खुलासा किया है, उस चिट्ठी के खुलासे से ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी कोई लीगल कार्रवाई बनती है। इस चिट्ठी सिंप्लिसिटर है, इस चिट्ठी के बेसिस पे ये चिट्ठी जो है ये एक इंडिकेशन भले दे रहा है, बस इस चिट्ठी में कुछ ऐसा डिस्क्लोजर मेरे हिसाब से तो नहीं है जो कि कोई उसको लीगल इम्प्लीकेशन उसका बने। बट सीबीआई इसके आधार पे केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है? नहीं, सीबीआई तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि एक दिशा तो दिखाई रहा है चिट्ठी। तो उस दिशा के बेसिस पे अगर वो कुछ और फर्दर इंटेरोगेशन करके अगर कुछ उनको और इसी राह पे कुछ अगर फर्दर मटेरियल मिलता है, या बंजारा से जाकर के और पूछ सकती है और बोल सकती है कि भाई आपने चिट्ठी लिखी थी, इसका मतलब क्या है, हमको समझाइए। अगर उस मतलब समझाने के दौरान में अगर वो कुछ और बोलते हैं, बताते हैं कि हाँ ये हमने कार्य एक्चुअली किया था उस समय गवर्नमेंट के कहने पे, या मोदी के कहने पे, या अमित शाह के कहने पे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आगे जाकर के। तो आपको लगता है कि इसके आधार पर फर्दर आपको लगता है कि इसके आधार पर प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, ये चिट्ठी साफ तौर पे कहती है कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार के का एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। एक तरफ जो पुलिस ऑफिसर्स बेचारे लगातार जेल के अंदर है, जो उनकी सरकार की पॉलिसीज को परस्यू करे, ऐसा खुद डीजी बंजारा कह रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह को फौरन 3 महीने के अंतर्गत जेल से बाहर निकल जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है, उनके लिए राम जेठमलानी वकील भी हो जाते हैं। तो एक ऐसे आदमी की जिसकी इमेज एक बहुत कुशल प्रशासक की है, वो अपने ही ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, बंजारा ने जो पत्र में लिखा है, यदि हम उस सब बात को सच भी मान लें, तो अभी एक दुर्गा शक्ति नाम की आईएएस अफसर थी, उसने क्यों नहीं अखिलेश यादव की और मंत्रियों की बात मानकर सरकार की सभी नीतियों को इंप्लीमेंट किया? उसने क्यों सरकार के सामने लोहा लेने का काम किया? बंजारा आईपीएस अफसर थे। आईपीएस अफसर भी पॉलिटिशियन की तरफ शपथ लेता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और शपथ संविधान की होती है, शपथ कानून से बंधे रहने की होती है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी या शिंदे साहब से बंधकर नहीं होती है। मैं मानता हूं पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन जब ऐसे क्रूशियल मोमेंट है, जब आपको लग रहा था, मान लीजिए उनकी बात सच है कि इनकाउंटर फेक हो रहा है, एक निर्दोष को मारा जा रहा है, आपको उस वक्त सरकार से लोहा लेना चाहिए था, दुर्गा शक्ति की तरह खड़ा होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यह पॉलिटिकल एनकाउंटर करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, किस तरह से पॉलिटिकल एनकाउंटर किया जाए। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने की जो कांग्रेस की साजिश है, वो कभी संजीव भाई के मार्फत, बंजारा ने चिट्ठी लिखी है, बंजारा के मार्फत से। राकेश जी, तो कांग्रेस ने लिखी ना, डीजी बंजारा ने चिट्ठी लिखी है। देखिए, बंजारा एक विक्टिम है, वो जेल के अंदर हैं, वो बहुत डिस्परेट हैं। उनका कहना है कि वो तो आपकी सरकार ने उनको विक्टिम बना दिया। उनका कहना है आपकी सरकार ने उनको विक्टिम बना। उन्होंने फेक इनकाउंटर किया, वो सजा भुगतेंगे, और सरकार तो वो कह रहे हैं कि आपके बड़े आकाओं के इशारे पे किया मैंने। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को यदि इस तरह से घेरा जाएगा तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बच पाएगा। आज भटकल के इशू पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है मीडिया में? जिस भटकल को बिहार के भटकल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। आज
नहीं आशुतोष जी, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि दर्शकों के मन में सवाल उठता है, जिसके कारण मीडिया पर एक प्रश्न उठता है कि जब भटकल का मामला आया, बिहार के नीतीश कुमार की पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की तो मीडिया में ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन जब एक बंजारा का इशू होता है, गुजरात पर इतने इशू आते हैं, गुजरात के हर छिद्रान्वेषण गुजरात पर जो शुरू हो गया है, आज भटकल इंपॉर्टेंट है कि बंजारा इंपॉर्टेंट है देश के लिए? भटकल पूरे देश की आंतरिक आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है। भटकल पे बात ही नहीं कर रहा हूं, भटकल में फिर कभी बात कर लेंगे आपके साथ बैठ के, कभी लंबी बात। मेरा सवाल आप सुन ले। मेरा सवाल यह है कि बंजारा जिनको नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी माना जाता था, वो कहते हो मेरे भगवान की तरीके से थे, आज वही कहते हैं मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया गया, मेरे साथ विश्वासघात किया गया। और जब पॉलिसीज, वो जो पॉलिसीज जिसका मैं फुट सोल्जर था, जिसको मैं लागू कर रहा था, उसको बनाने वाले कुछ और लोग हैं, मैं जेल के अंदर हूं और वो बाहर है। इशारा उनका बहुत साफ किसकी तरफ है, किसने धोखा दिया, ये भी साफ वो कर रहे हैं। देखिए, उनको फुट सोल्जर नहीं बनना चाहिए था। यदि फुट सोल्जर बने तो उन्होंने अपने विवेक से बने, उनका इस्तेमाल किया गया ना। उन्होंने दोहरी गलती की। उनको एहसास हो गया कि उनको इस्तेमाल किया गया। संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। और आशुतोष जी, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि देखिए, दर्शकों की एक शिकायत मीडिया पर है कि भटकल वाले मुद्दे पर छिद्रान्वेषण नहीं हुआ इस देश में, जो इतना इंपॉर्टेंट इशू है। बंजारा का इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंजारा ने पत्र लिखा और पत्र में जो बातें उठाई, मैं कहता हूं पत्र की जो बातें उठाई उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बंजारा ने जो बातें कही उसको इन्वेस्टिगेशन में लाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करने में कोई हार नहीं है। लेकिन यह जो दोहरा मापदंड है, उसमें कांग्रेस मीडिया को कांग्रेस राइट कर रही है, मीडिया को टेकन टू ग्रांटेड ले रही है कि कुछ भी गुजरात का मामला उठेगा और बंजारा का उपयोग किया जा रहा है। राकेश जी